हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। जो ए बी सी डी है एक ट्रेपीजियम है, उसके अंदर हमारा ए बी जो है पैरेलल टू सी डी गिवन है एंड ए डी इक्वल टू बी सी, और जो ए डी है वो बी सी के इक्वल भी गिवन है। शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। सी और डी को इक्वल प्रूव करना है और ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है बी ए डी के। तो यहाँ पे देखो, एक चीज़ ध्यान से देखो, जो भी हमने प्रूव करना है यहाँ पे हमें ट्रायंगल ए बी सी तो हमें मिल ही नहीं रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो पहले हम यहाँ पे छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ए बी सी को हम ज्वाइन कर लेते हैं और एक कंस्ट्रक्शन हो गई हमारी, तैयार होगी ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल हमने बी ए डी भी बनानी है, तो बी ए डी बनानी है तो बी और डी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हमने एक कंस्ट्रक्शन ये भी कर ली, ठीक है। और साथ में हमें एक हिंट गिवन है कि ए बी को आगे एक्सटेंड करके और सी को एक्सटेंड करके हमने एक ई पॉइंट फॉर्म कर लेना है, वो भी हमने फॉर्म कर लिया। चलिए अब देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन है हमें ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम, लिख दिया। ए बी सी डी क्या है हमारा, ट्रेपीजियम। इसके अंदर जो ए बी है वो पैरेलल टू सी डी है एंड जो ए डी है वो बी सी के इक्वल गिवन है। ये चीज हमें गिवन है, हमने राइट डाउन कर दिया। उसके बाद देखते हैं टू प्रूव। तो टू प्रूव के अंदर क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले पार्ट देखते हैं हम। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव करना है हमें, मींस ये जो एंगल है हमारा इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अब यहां पे मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी है। उस कंस्ट्रक्शन की मुझे कैसे पता लगा कि थर्ड पार्ट में हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हमने वो ट्रायंगल फॉर्म कर ली। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन क्या किया है, मैंने ज्वाइन किया है किस किस को, ज्वाइन ए सी एंड बी डी। ए सी और बी डी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं हम, जो हमारा ए बी है पैरेलल टू सी डी है, ठीक है, और ए ई जो हो जाएगा वो भी पैरेलल हो जाएगा हमारा डी सी के। जो हमारा ए ई है वो भी डी सी या सी डी के पैरेलल हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारा ए ई इक्वल टू डी सी है, तो ए डी इक्वल टू किसके हो जाएगा, हमारा पैरेलल हो जाएगा किसके, सी ई के। देखो ए डी जो है सी ई के भी क्या हो जाएगा, पैरेलल। ध्यान से समझो क्या है, यहां पे मैंने कंस्ट्रक्शन की है छोटी सी। ए बी पैरेलल टू सी डी तो हमें गिवन था, इसको एक्सटेंड किया आगे तक, इस तरीके से एक्सटेंड किया है कि जो ए ई है हमारी वो सी डी के पैरेलल हो और सी ई जो है वो ए डी के पैरेलल हो। अब ये और ये पैरेलल होगी, ये और ये पैरेलल होगी, तो हमारी ये क्या बन गई, ए डी सी ई एक पैरेललोग्राम बन गई या नहीं बन गई। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो ए डी सी ई इज पैरेललोग्राम। ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से ए डी सी इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसकी हेल्प से देखो हम क्या लिख सकते हैं। जो एंगल ए है प्लस एंगल ई, एंगल ए प्लस एंगल ई, ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर एंगल है, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर थर्ड, रीजन भी लिख देंगे, को इंटीरियर एंगल। ये पैरेललोग्राम प्रूव किए तभी हम एंगल ए प्लस एंगल सी क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। उसके बाद देखो एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई, ये भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 4 क्यों हो जाएगा, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। देखो ए बी सी प्लस में सी बी ई, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 4,
ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी भी है और पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में, तो इसको स्टेप वाइज समझे। इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री, इसका और इसका सम हमारा क्या होगा 180 डिग्री। ये चीज हमने क्या कर दी यहां पे राइट डाउन कर दी। अब देखो ध्यान से और क्या लिखना है हमें, जो AD है हमारी वो BC के इक्वल गिवन है, और AD इक्वल टू हमारी किसके इक्वल होगी हमारी CE के बाय कंस्ट्रक्शन, हमें हिंट भी दे रखा है, तो AD जो है CE के भी इक्वल। अब देखो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो BC इज इक्वल टू CE, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगी CE के इक्वल। ये भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां पे भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो BC है वो CE के इक्वल। अब दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए ना, बिल्कुल। तो BC के अपोजिट देखते हैं, BC के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल E, तो यहां पे क्या आ जाएगा एंगल E इक्वल हो जाएगा CE के अपोजिट एंगल क्या है हमारा, ये एंगल कौन सा है CBE, एंगल CBE। इक्वेशन नंबर मान ली हमारी क्या होगी 5th, ये लिख दिया हमने। अब हमने कुछ नहीं करना, अब ध्यान से समझो बस क्या है, यहां पे जो एंगल ABC है प्लस में एंगल E, एंगल ABC और प्लस में एंगल E, ये दोनों का सम किसके इक्वल होगा हमारा 180 डिग्री के। क्यों होगा, लिखेंगे फ्रॉम 4th एंड 5th। फोर्थ इक्वेशन के अंदर देखो ABC प्लस CBE 180 था और CBE किसके इक्वल है E के, तो यहां पे मैं E रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं, तो ABC प्लस में एंगल E किसके इक्वल आ गया 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर मान ली क्या आ गई 6 के। अब यूजिंग इक्वेशन 6 एंड 3rd, ये और ये इक्वेशन का यूज करके फ्रॉम 3rd एंड 6th, ये भी 180 डिग्री के है, ये भी 180 डिग्री के है, राइट हैंड साइड 180 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे इक्वल, तो यहां पे क्या आ जाएगा एंगल A प्लस एंगल E इक्वल किसके हो जाएगा एंगल ABC प्लस में एंगल E के। एंगल E से एंगल E कट गया तो यहां पे क्या आ गया एंगल A इक्वल टू ABC, कौन सा एंगल है ABC, एंगल B ही तो है, तो एंगल A इक्वल टू किसके आ गया एंगल B के, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, यही एक इजी मेथड है, अदरवाइज इसके बहुत सारे और कॉम्प्लिकेटेड मेथड भी हैं तो उनसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, यही 2-3 बार प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आ जाएगा। ये मत सोचना, भागना मत कि सर डिफिकल्ट है आपने अच्छे से नहीं समझा, यही एक मेथड है, कहीं पे भी जाओगे किसी भी चैनल पे जाओगे इससे अच्छा मेथड आपको नहीं मिलेगा, तो यही एक बेस्ट मेथड है, तो आप इसको फॉलो कीजिए, इसी से आप इसको सोल्व आउट कीजिए समझ के। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट, एंगल C इक्वल टू एंगल D के प्रूव करना है, वो देखते हैं। सेकंड के अंदर हमने क्या करना है, एंगल C इक्वल टू एंगल D। सबसे पहले देखो एंगल A प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के होगा, और क्या होगा हमारा एंगल B प्लस एंगल C, ये भी क्या होगा 180 डिग्री के, को इंटीरियर एंगल है, बिल्कुल इजीली लिख देंगे। अब देखो ये दोनों क्या है हमारे राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे इक्वल, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। अभी मैंने प्रूव किया था एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव किया था, प्रूव्ड, तो क्या मैं एंगल B की जगह एंगल A रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A से एंगल A कैंसिल, तो एंगल C इक्वल टू क्या आ गया एंगल D के। हो गया प्रूव हमारा, ये भी, ये बिल्कुल इजी लगा होगा अब आपको। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल BAD के, तो हम इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD के अंदर। AD इक्वल टू BC, AD जो है BC के इक्वल गिवन है हमें,
AD जो है वो BC के इक्वल गिवन है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है एंगल A इक्वल टू बी, एंगल A इक्वल टू बी हमने अभी अभी प्रूव किया था। जो हमारा एंगल A है और एंगल B क्या है, ईस्ट ट्रायंगल के अंदर एंगल A, ईस्ट ट्रायंगल के अंदर एंगल B इक्वल प्रूव किया था। उसके बाद जो हमारी AB साइड है, AB साइड क्या है हमारी, कॉमन है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, AB इक्वल टू AB कॉमन। तो दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गई हमारी ट्रायंगल BAD के। रीजन क्या हो जाएगा, बाय एंगल साइड एंगल से। क्लियर है। फोर्थ पार्ट पे देखते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, AC डायगोनल को BD के इक्वल प्रूव करना है, AC और BD को इक्वल। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दी तो इनके पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, AC इज इक्वल टू क्या है, BD बाय CPCT कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो उससे क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू BD। रीजन भी लिख देंगे एज ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है हमारे ट्रायंगल BAD के। तो उससे क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू BD। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसको थोड़ा सा रिपीट एक बार दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन हमने की है, हमें गिवन भी थी, हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर ली अपनी। सबसे पहले क्या किया मैंने, AB इक्वल टू CD हमारा गिवन था, जो AB थी वो CD के पैरेलल गिवन थी हमें। AE पैरेलल टू DC, AE जो है वो CD के पैरेलल हो जाएगी बाय कंस्ट्रक्शन, और AD जो है हमारी CE के पैरेलल हो जाएगी। तो ये हमारी क्या बन गई, ADCE एक पैरेललोग्राम बन गई, ये मैंने लिख दी। अब इसके अंदर देखो एंगल A प्लस एंगल E 180 डिग्री होगा, लिख दिया मैंने, क्यों, को इंटीरियर एंगल। एंगल ये और ये भी 180 डिग्री होगा, ये लिख दिया मैंने, क्यों होगा, लीनियर पेयर से, ठीक है। उसके बाद AD इक्वल टू BC है, AD जो है BC के इक्वल गिवन थी, और AD को हमने CE के इक्वल लिख दिया बाय कंस्ट्रक्शन। अब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे, तो BC इक्वल टू CE लिख दिया मैंने। इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। BC के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल E, CE के अपोजिट एंगल क्या है, CBE, ये भी इक्वल होंगे। इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 4 और 5 का यूज करके, इसका और इसका यूज करके, तो CBE की जगह मैं एंगल E रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं, बस यहां पे एंगल E पुट कर दिया, तो ABC प्लस एंगल E इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को क्या कर दिया, इक्वेट। ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180 डिग्री के। क्यों इसको इक्वेट किया, क्योंकि यहां से हमें एंगल A मिल रहा है, यहां पे एंगल B मिल रहा है, एंगल E और एंगल E दोनों में कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली यहां पे एंगल E से एंगल E कैंसिल आउट हो गया, तो एंगल A इक्वल टू क्या आ गया, एंगल B के। इस तरीके से हम प्रूव कर लेंगे। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट लगे किसी पॉइंट में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।